हे गाइस, वेलकम बैक। क्या आपने भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई शेयर्स बेचे हैं या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को रिडीम किया है? तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई शेयर बेचते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट को रिडीम करते हैं, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। उस पर आपको कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन ये जो कंप्यूटेशन होती है कैपिटल गेन की, ये बड़ी टीडियस और कॉम्प्लेक्स चीज होती है जो एक आम इंसान की समझ से परे है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप अपना कैपिटल गेन खुद ही कंप्यूट कर सकते हैं बिना किसी असिस्टेंस के। एक ऐसा तरीका बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आप कैपिटल गेन अपना खुद ही कंप्यूट कर पाएंगे, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे लॉन्ग टर्म का हो, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, चाहे लिस्टेड सिक्योरिटीज का हो या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का। आप उससे ये भी पता लगा पाएंगे कि आपको ये आईटीआर के किस सेक्शन में इसको फाइल करना है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको डिटेल बाय डिटेल स्टेप बताऊंगा पूरा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये पूरा 3 जो प्रोसेस है जिसमें आप अपना कैपिटल गेन सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे, मतलब शेयर्स या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। पूरा 3-4 स्टेप प्रोसेस है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है आपका प्रोसेस में, वो आपको रहेगा कि आपको अपने ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको AIS टैब पे क्लिक करना है। आप अगर एक बार AIS टैब पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आप AIS के पोर्टल पे चले जाएंगे। AIS पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना है, आपको AIS के टैब पे जाना है। फर्दर AIS के टैब पे क्लिक करना और यहाँ डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके यूटिलिटी फॉर जेसन फॉर यूटिलिटी फॉर AIS यूटिलिटी लिखा हुआ है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर ऐसे लिखा हुआ है टू यूज दिस जेसन यूज डाउनलोड द AIS यूटिलिटी फ्रॉम द रिसोर्सेज सेक्शन। तो आपको वही करना है, रिसोर्सेज सेक्शन में जाके यूटिलिटी में जाके बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और मैक के लिए आपको वो यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यूटिलिटी को आपको अनजिप करना है, अनजिप करके आपको यूटिलिटी को रन करना है। तो जब आप एक बार यूटिलिटी को अनजिप करके रन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहां पे आपको इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के और सेव के बटन दिखेंगे। तो जो आपने जेसन डाउनलोड की थी, जेसन फाइल जो आपने डाउनलोड की, आप इंपोर्ट पे क्लिक करके जेसन फाइल सेलेक्ट करेंगे। सर आपको अपना पैन नंबर प्लस DOB, पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ लोअर केस में डालना है पूरा सब कुछ, और आपका ये डेटा विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी जहां पे आपको कुछ ओवरव्यू दिखेगा। फिर आपका AIS का टैब होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। AIS के टैब में क्या होगा, आपका जो AIS का डेटा है वो होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज टैब पे आपको आना है सिंपली। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टैब पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन मतलब एक इंडिकेटिव फिगर है, और मतलब टैक्स पेयर को अपने अकॉर्डिंग कंप्यूट करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो देखा है, ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 सब टैब दिख रहे हैं, डेटा, कैपिटल गेन समरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब इसमें क्या किया, ये आपका डेटा है, मतलब जो AIS में आपका डेटा दिख रहा है ना, ये सारा का सारा डेटा जो सिक्योरिटीज वाला डेटा है, मतलब शेयर्स और म्यूचुअल फंड की यूनिट वाला डेटा है। जैसे देखिए लेते थे ना लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो जैसे ये सारे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है मेरे केस में। टोटल यहाँ पे बहुत सारी रोज है मेरी। अगर मैं इसको एक्सट्रॉल करूंगा फर्दर तो देखिए पेज नंबर 2 भी है, पेज नंबर 3 भी है। ये कुछ यूटिलिटी में शायद इश्यू है तो वो हैंग हो रही है, स्लो चल रही है थोड़ी, बट ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज दिखती है कि LTI का शेयर है, परसिस्टेंट सिस्टम्स का है, इन्फोसिस लिमिटेड का है। तो ऐसे आपको सारी चीजें यहाँ दिखेंगी। फिर आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप इसमें चाहते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिखते हैं मेरे शेयर के, लाइक सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डेबिट क्रेडिट कोड, ISIN कोड, खरीदा है या बेचा है, डेबिट क्रेडिट टाइप, मार्केट से खरीदा है या ऑफ मार्केट खरीदा है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, फिर इसकी कितनी यूनिट थी, सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, टोटल सेल कंसिडरेशन कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू। आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन, एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर पे इंकर हुआ वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म आएगा विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन, ऑप्शन टू पे टैक्स 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप यहाँ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स परचेज कुछ डालना चाहते हैं यहाँ पे तो डाल सकते हैं। आपको सिंपली नहीं तो क्या करना है, आप नीचे आइए, आप इस बटन पर क्लिक कीजिए कैलकुलेट कैपिटल गेन पे। यूटिलिटी आपको एक पॉपअप देगी, कैपिटल गेन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक दिस समरी एंड डिटेल्स टैब। एक जन एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है डाउनलोड CSV। अब क्या होता है, जब आप अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग करते हैं शेड्यूल ITR में, तो शेड्यूल 112 और 115 AD में आपको स्टेप बाय डिटेल देनी होती है। इनकेस अगर आपने शेयर यूनिट्स को परचेज किया था ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो आप वो भी यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके अपने डायरेक्टली ITR में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये फैसिलिटी मिल गई आपको। दूसरी, आपकी कैपिटल गेन की देखिए समरी जनरेट हो गई।
कि कितनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बेसिकली क्वार्टरली ब्रेकअप है जो आपको शेड्यूल सीजी में देना होता है सबसे नीचे कि मैंने इस क्वार्टर में अप टू 15 जून इतना कमाया, 16 जून से 15 सितंबर इतना कैपिटल गेन मैंने अर्न करा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हर कैपिटल गेन के टाइप के रिस्पेक्ट में आपको डिटेल देनी होती है यहाँ पे ये, तो ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ जाएंगी यहाँ पे, है ना। ये आपको रेडीमेड डिटेल्स मिल गई सारी की सारी। फिर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जाएंगे तो यहाँ आपको बाइफर्केशन मिलेगा कि म्यूचुअल फंड का कितना है, डिबेंचर्स का कितना है और अदर सिक्योरिटीज का कितना है। अब जैसे देखिए इस केस में कुछ अदर सिक्योरिटीज पे है कैपिटल गेन, मतलब सेल कंसिडरेशन 40 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40.85, तो नेट कैपिटल गेन जो हमारा शॉर्ट टर्म का 22,530 है। सिमिलरली इक्विटी और म्यूचुअल फंड का कितना 18,43,000 इज द सेल कंसिडरेशन, 1564 इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 278 इज द नेट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी या म्यूचुअल फंड की या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से हुआ है मेरे को। सिमिलरली अगर मैं लॉन्ग टर्म में जाऊंगा तो लॉन्ग टर्म में फर्दर मुझे बाइफर्केशन मिल जाते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का कितना है, म्यूचुअल फंड का कितना है, जैसे देखिए आ रहा है फुल वैल्यू कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसने दे दिया मुझे कैपिटल गेन मुझे इतना हुआ 6,27,000 का। लिस्टेड सिक्योरिटीज पे विद इंडेक्सेशन इतना हुआ, विदाउट इंडेक्सेशन इतना हुआ। अगर मैं डेटा में वैल्यू डालता इंडेक्सेशन वाली विदाउट इंडेक्सेशन तो उसके हिसाब से कंप्यूट हो जाता। अदर सिक्योरिटीज विद इंडेक्सेशन का आ गया और अदर सिक्योरिटीज का विदाउट इंडेक्सेशन आ गया, है ना। तो इससे आपका क्या हुआ, आपको सारा का सारा जो बेस्ड ऑन आपका एआईएस डेटा है, आपको क्या हो गया उससे उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका सारा कैपिटल गेन कंप्यूट हो गया डायरेक्टली। आपको उसके लिए क्या कोई ब्रोकर का स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ा, कोई कैम्स या के फिनटेक से आपको अपना CAS या कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रखी है डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को कि वो डायरेक्टली अपना टैक्स यहाँ से कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ हिज एआईएस डेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल गेन आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं अपने एआईएस डेटा को यूज करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना जेसन, एआईएस का जेसन और एआईएस की यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करना और सेल ऑफ सिक्योरिटीज के टैब पे आके देखना है, दैट्स इट। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, डू ट्राई इट आउट वंस। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to my YouTube channel for more further videos in the near future. Thanks for today.